वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रहमानु अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा कालना इन्ननी फी बहरे हम मुगरकुन खुद यदी साहिल लना अशकालना। इसकी आवाज पढ़ा दो इस पर। ऐसी मुश्किल में मदद कीजिए हमारी, सैयद आलम खबर लीजिए हमारी। हर घड़ी रहमा आपका दरकार है, गर करम कर दो तो बेड़ा पार है। बेशक सहारा दो सहारा दो सहारा या रसूल अल्लाह, मेरी कश्ती को मिल जाए किनारा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। जो देखेंगे सरे महशर हमारी बख्शिश नहीं होती, खुदा को वास्ता देंगे तो तुम्हारा या या रसूल रसूल। अल्लाह। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। खुदा से मांगते हैं हम तुम्हारा नाम ले लेकर, बेशक खुदा से मांगते हैं हम तुम्हारा नाम ले लेकर, खुदा को है तुम्हारा नाम प्यारा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुना है गुंबदे खदरा बहुत ही खूबसूरत है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मेरी आंखें भी कर लेती नजारा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दिल की गहराइयों से दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीबल्लाह या नबी अल्लाह। दिल की गहराइयों से एक बार कलमा तैयबा भी पढ़िए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैं समझता हूँ 100 से ज्यादा तकरीर मेरी आपके इस बस्ती में हो चुकी है, जी। मगर आज जो खुशी हासिल हुई इससे पहले कभी भी हासिल नहीं हुई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। असल में जो बच्चे हमारा फ्यूचर हैं, हमारा मुस्तकबिल हैं, वही अगर परागंदा हो जाए, उनके पास तहजीब व तमद्दुन न हो, इस्लाम की तरबियत न हो, तो हमारा आने वाला वक्त तबाह बर्बाद हो जाएगा। बेशक किसी बुजुर्ग ने एक बहुत अच्छी बात कही, इरशाद फरमाया कि जिस दिन मस्जिद की पिछली सफों से बच्चों की आवाजें बंद हो जाएं, समझ लेना तुम्हारा मुस्तकबिल तारीक हो गया, अंधा हो गया, तबाह बर्बाद हो गया। अब वो बच्चा मस्जिद कैसे जाएगा जिसे मस्जिद के बारे में पता ही न हो। जी। शुरू से ही हम अपने बच्चों को कोशिश करते हैं कि सीबीएसई बोर्ड में भेजें, मशीन डी के स्कूलों में भेजें। और अगर वहां दाखला बच्चे का हो जाए तो हम ये समझते हैं कि हमारी महराज हो गई। मैं समझाता हूं लोगों को और उन्हें बताता हूं मैं कि जब हम दुनिया में इतने कामयाब थे कि हमारे
मुकाबले का इस दुनिया में कोई कामयाब नहीं था। बेशक। और उस वक्त सीबीएसई बोर्ड नहीं था, जी। इंग्लिश मीडियम नहीं था। इधर बच्चा होशियार होता था, उसे किसी मदरसे में दाखला दिला दिया जाता था। वहां से फारिग होता था, आला तालीम के लिए अगर दूर दराज का भी सफर करना पड़ता तो माँ बाप उसमें गुरेज नहीं करते, अपने बच्चों को दूर दराज तालीम के लिए भेज देते थे। जैसे हिंदुस्तान के राजा हम सबके दाताओ ख्वाजा पैदा हुए ईरान में, जी। और तालीम हासिल करने के लिए पहुंचे समरकंदो बुखारा में, लॉन्ग सफर करके। हवाई जहाज तो थे नहीं, बच्चियों बात मत करो बेटा। कारें और रेलगाड़ियां नहीं थी, पैदल सफर किया होगा या खच्चरों या घोड़ों पर सफर किया होगा। उन्हें मालूम था, उनकी घुट्टी में उनके वालिदैन ने यह पेवस्त कर दिया था कि अगर कामयाबी चाहते हो तो कुरान का इल्म हासिल करो, मुस्तफ़ा जान रहमत के फरमान जिसे हदीस पाक कहते हैं उसे हासिल करो। और उसे हासिल किया। 800 साल से ज्यादा हो गए आपको विसाल फरमाए हुए, पर्दा फरमाए हुए, मगर उनकी शोहरत में कमी नहीं, इजाफा हो रहा है। जो जो दुनिया बेशक बेशक बढ़ती चली जाएगी, ख्वाजा साहब की शोहरत में इजाफा होता रहेगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। होता रहेगा। बेशक सुभान अल्लाह। इसी भारतवर्ष में, इसी हिंदुस्तान में कितने राजा, कितने बादशाह बनाम मुस्लिम भी गुजर गए। मोहम्मद बिन कासिम आए थे, एक अरसा गुजरा, तो फिर उसके बाद मोहम्मद गौरी आए थे। वही दौर था जब ख्वाजा हिंदुस्तान में आए थे। मोहम्मद गौरी का मुकाबला पिथौरा राय से हुआ था, जो बहुत बड़ा बादशाह था, उसे पृथ्वीराज के नाम से भी याद किया जाता है। जी। मुकाबला हुआ, पृथ्वीराज ने डट के मुकाबला किया और मोहम्मद गौरी को मैदान छोड़ के भागना पड़ा। बड़ी फौज लेके आया था। मगर जब वो वापस जा रहा था तो ख्वाजा जवानुल उमरी में, बिल्कुल जवान, हिंदुस्तान में आ रहे थे। फौज नहीं थी साथ, तलवार भी नहीं थी, लाठी डंडा भी नहीं था। वो आ रहे थे, बादशाह की फौज वापस जो जा रही थी, रास्ते में आमना सामना हो गया। ऐसे वैसे चलो ऐसे वो नूरानी चेहरा, वो रहमतों बरकतों वाला चेहरा फौजियों ने देखा। मोहम्मद गौरी के फौजियों ने उनका रास्ता रोका, पूछा क्या इरादा है,
क्या निशाना है, क्या टारगेट है? उन्होंने जवाब दिया, मेरा निशाना हिंदुस्तान है, भारत जा रहा हूं। बोले मोहम्मद जाओ, हमें देखो, हमारे साथ वापस चलो। बोले मैं खुद नहीं जा रहा हूं, मुझे उन्होंने भेजा है जिनके लिए अल्लाह ने पूरी कायनात को वाह बनाया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे क्या, मेरा रास्ता खाली करो, मुझे जाने दो। बोले चले जाना, खेमे में हमारे बादशाह, हमारे हुक्मरान मोहम्मद गौरी हैं, उनसे मुलाकात कर लो। बोले कर लेते हैं। मुलाकात हुई। का क्या नाम है तुम्हारा? बोले मोइनुद्दीन। बोले इरादा क्या है? बोले हिंदुस्तान में दीन की तबलीग। सुभान अल्लाह। बोले चले जाना, हमारी फौज देख लो, हमारे नेजे भाले देख लो, तेदरो घोड़े देख लो। बोले दिखा के क्या बताना चाहता है? बोले बताना ये चाहता हूं कि जब मैं तलवार से कामयाब नहीं हो सका, तुम तो निहत्ते जा रहे हो, तुम कैसे कामयाब हो जाओगे? आपका जवाब सुनो। आपने इरशाद फरमाया, मोहम्मद गौरी तेरे जाने मेरे जाने में बड़ा फर्क है। अफरा तफरी का माहौल मत बनाओ यार। भाई बैठ जाओ। मेरे तेरे जाने में बड़ा फर्क है। बोले क्या फर्क है? बोले तू तलवार पे भरोसा करके गया था, मैं अपने परवरदिगार पे भरोसा करके जा रहा हूं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तू घोड़े पे सवार होके गया था, मैं इश्क मुस्तफा की सवारी पे जा रहा हूं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और मोमिन के लिए इन्हीं दो चीजों की जरूरत है। बेशक। सर में खुदा का सौदा और दिल में इश्क मुस्तफा का चराग। रब पे मुकम्मल यकीनो भरोसा। बेशक। फिर मोमिन को पूरी दुनिया मिलके भी नाकामयाब नहीं कर सकते। नहीं। बेशक। सोचो, एक रास्ता हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसी रास्ते से दरिया पार कर गए। रास्ता वही। फिरौन उसी रास्ते पे चला, बीच रास्ते में गर्क। मिलके बताओ, हो गया। रास्ता तो वही था जी। बात रास्ते की है कहां? बात तो अपने रब पे यकीन की है। बेशक, बेशक। अगर रब पे यकीन है तो ये ताकतें आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। बेशक, सुभान अल्लाह। ताकतें कोई नई थोड़ी है, जी। बहुत पुरानी है। हाँ? जब बद्र में आप उतरे थे तो ताकत तो जाहिरन उन्हीं के पास थी। 1000 आए थे ये इरादा लेके, मार देंगे, काट देंगे, मिटा देंगे। मगर मिट गए क्या हम? है? कितने थे? 313। कुछ दिन बाद जंगे ओहद हुई तो 700। सुभान अल्लाह। उसके कुछ दिन बाद जंगे खंदक हुई तो 2500। सुभान अल्लाह सुभान। है ना? पहले दिन से है ये शोर तो के गिरा लो, मार लो, मिटा दो। है? ये शोर मचाते रह गए। जब बंटवारा हुआ था तो 3.5 करोड़ थे हिंदुस्तान में। यहां भी नारा था, घेर लो, मार लो। अल्लाह का फजल है कि 3.5 करोड़ से 40 करोड़ हो गए। इस्लाम को मिटाया नहीं जा सकता कि इस्लाम मानने वाले अपने रब पे यकीन कामिल। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम, नारे तकबीर। सरकार ने भी इरशाद फरमाया था, बात में से बात नहीं निकालना है, बहुत शॉर्ट बात।
कि अगर दूर दराज का भी सफर तय करना पड़े तो इल्म हासिल करना, इसलिए कि इल्म रोशनी है। बेशक, सुभान अल्लाह। किसी बहुत काबिल आदमी का शेर है कि इल्मो हुनर से पाती है इंसानियत फरोग, यानी तरक्की। इल्मो हुनर से पाती है इंसानियत फरोग, और इंसान जिंदा लाश है तालीम के बगैर। बेशक, हमारे तो कुरान की शुरुआत ही इकरा से होती है, मतलब पढ़ो। सुभान अल्लाह। मगर क्या, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी, अल्लाह के नाम से पढ़ो। सुभान अल्लाह। और अल्लाह के नाम से किस पढ़ाई की इब्तिदा होती है? कुरान। हदीस मुस्तफा। केमिस्ट्री में कहीं बिस्मिल्लाह नहीं लिखा है जी। मैथमेटिक्स के किसी फार्मूले में बिस्मिल्लाह नहीं, जियोलॉजी में भी नहीं है। 36 फैकल्टीज हैं, कहीं भी अल्लाह के नाम से शुरू नहीं होता। मगर जब मदरसे में बच्चा कुरान खोलता है तो पढ़ता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तभी मैं कहता हूं कि फितना अगर मिटाना है, दहशतगर्दी खत्म करना है, तो कुरान की तालीम को आम करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो लोग इल्जाम लगाते हैं। जी। मैं चैलेंज कर रहा हूं, पढ़े लिखे लोगों की बस्ती है, अखबार के किसी हिस्से की कोई खबर टीवी की स्क्रीन पर, कोई ब्रेकिंग न्यूज, सोशल मीडिया पे कोई इत्तला अभी तक नहीं है कि मदरसे के बच्चे अपनी मांगे लेकर बाहर निकले और रोडवेज जला दी, ट्रेन रोक दी, पटरी उखाड़ दी, मुल्क की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। कहीं पढ़ा नहीं, कभी सुना नहीं। है ना? कॉलेज के बारे में सुना होगा, फला कॉलेज के बच्चे उग्र हो गए, कितनी रोडवेज जला दी, ट्रेन रोक ली जी। 4 घंटे जाम लगाया। वजह तलाशो, मिल जाएगी आसानी से। वजह यह है कि वहां की तालीम अल्लाह के नाम से शुरू नहीं होती है, और यहाँ की तालीम अपने परवरदिगार के नाम से शुरू होती है। जो रब के नाम से पढ़ता है वो कभी आतंकवादी नहीं कहा। बेशक, सुभान अल्लाह। इसीलिए दुनिया में आज तक एक भी मुसलमान आतंकवादी नहीं है। जो बोल रहा है झूठ बोल रहा जी। है ना? असल में सामने वाले को डर है, दहशत है कि कुरान की तालीम को रोको। उन्हें मालूम है ना कि कुरान पढ़ के ही तो ये दीवाने मक्के और मदीने की गलियों से निकले थे, रूम रौंद दिया था। जी जी, बेशक। उंदुलुस में दरिया पार करके कश्तियां जलाती थी, 700 थे, पूरा मुल्क जीत लिया। इंजीनियर थे वो। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़ा था उन्होंने, उन्होंने पढ़ा था रहमान अल्लमल कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्होंने पढ़ा था अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। उन्होंने पढ़ा था अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कश्तियां जला दी, 700 ने पूरा मुल्क जीता। सुभान अल्लाह। इसका मतलब अकल तस्लीम तो नहीं करेगी, इसलिए कि ये बातें अकल से बहुत ऊपर की हैं, है ना? पूरा मुल्क 700 जीत ले, साफ पता चलता है ये बाजुओं की ताकत का कमाल नहीं है, ये ईमान की ताकत का। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
तूफान तो उठते रहते हैं। अभी तकरीबन 150 साल पहले कम्युनिज्म का तूफान आया, लेनिन और मार्क्स लाए, और वो आया रूस में, और रूस सोवियत संघ बन गया। बुखारा हड़प गए, समरकंद हड़प गए, उज्बेकिस्तान हड़प लिया, कजाकिस्तान हड़प लिया, चेचेनिया खा गए, अफगानिस्तान तक आ गए। और आलम यह हुआ, मकसद था कुरान मिटाओ, कुरान पढ़ने वालों को नेस्तो नाबूद करो। मगर अल्लाह की शान, कुरान कैसे मिट जाएगा? है? चीखते रहो। इतना बड़ा तूफान था कि उलमा 250 उलमा एक गड्ढे में डाल के, ऊपर से चूना डाल के, पानी डाल के, उन्हें चूने से जला दिया जाता। मगर लोगों ने तरकीबें निकाली। ऊपर बार डांस हो रहा है, शराब की बोतलें रखी हैं, और तहखाने में कुरान की तालीम दी जा रही है, ताकि खुफिया तंत्र के लोग आके देखें कि यहां तो बार है, यहां कुरान का क्या मतलब। मगर यार, दीवाना तो दीवाना होता है जो ये ठान ले कि मुझे अल्लाह के कलाम की तालीम को आम करना है, वो रास्ता निकालता है और अल्लाह ताला असबाब पैदा फरमा देता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तो लाउड स्पीकर पे कुरान पढ़ा जा रहा है जी, इन बच्चियों ने पढ़ा, सुभान अल्लाह। हैं? अरे यही तो हमारा मुस्तकबिल है। जी, एक बेटी को पढ़ाने का मतलब है खानदान को पढ़ाना। बेशक, सुभान है? और इतना अच्छा कुरान, वो जो हमारे रिवाज कुरान पढ़ने का तो पहले से ही है कि जाओ पड़ोसन से पढ़ी आओ, मुल्लानी से। है? अरे वो उबड़ खाबड़ मुल्लानी, वो भी किसी मुल्लानी से पढ़ के आई होगी। हमारी बेगम भी मुल्लानी से पढ़ के आई, आज तक नहीं सुना है मैंने। मैंने कहा अब बूढ़े तोते पढ़ाए नहीं जा सकते। मैंने कहा जिस दिन सुन लूंगा दिमाग की कोई ना कोई नस जरूर फट जाएगी, इसलिए जो हो रहा होने दो, क्योंकि ये तो बच्चे ही को संभाला जाता है, कच्ची मिट्टी को ही ढाला जा सकता है। जी, 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 है ना? इन छोटे छोटे बच्चों को ढाल दिया इतना उम्दा कुरान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि बुनियाद जब मजबूत होती है तो उस पर कई मंजिलें खड़ी की जा सकती हैं। जी, जी, बेशक, बेशक। बोलो। और जब बुनियाद ही भर भरा जाए तो बिल्डिंग भी टिक नहीं पाती है। तो इन बच्चों ने पढ़ा, ये तो ये जो बैठा चुहा सा ये डराता था, टोपा लगाए हुए, यार बहुत ही मुंह जोर लग रहा है। और ये वाली भी जर्रा बराबर टस से मस नहीं हुआ, जरा सा सही है। क्या नाम है? बयान। अयान नाम है, माशाल्लाह। तो मुबारकबाद इन बच्चों को भी और इनके वालिदैन को भी, और इन दोनों से पहले इनके उस्ताद गिरामी कद्र को भी, जी, जी, कि उन्होंने इन बच्चों को टेढ़ी मेढ़ी मिट्टी को सीधा खूबसूरत बर्तन बना लिया, बना। बेशक। तो अब इन्होंने तो मेहनत की, आप क्या कर रहे हो? अरे कुछ पाने के लिए मेहनत करना पड़ती है। जी, बेशक। हर आदमी को अपने अपने हिस्से का काम। अब पढ़ाएंगे भी यही, चंदा भी यही करने जाएंगे तो पढ़ाएगा कौन? है? बच्चे बुलाने भी यही जाएंगे तो पढ़ाएगा कौन? भाई आपके घर की बेगम की ये जिम्मेदारी है कि बच्चे को सुबह जिम्मेदारी के साथ भेजे, और बच्चा ना जाए तो फिर गोबर उठाने के लिए भेजो उसे। अब लायक पला गोबर, इसलिए कि तू पढ़ने नहीं गया है,
ये तेरी सजा है, अन्य वरना तुझे रोटी नहीं मिलेगी। अरे पगलो, यही पता नहीं चला आज तक कि यहाँ कुरान पढ़ाया जा रहा है, और जिस घर में ये बेटी सुबह को उठ के कुरान की तिलावत कर दे, उस घर में खुदा की रहमतों की मूसलाधार बारिश होने लगती है, बलाएं टलती हैं, मोहलिक बीमारियों से परवरदिगार आलम तुम्हारी हिफाजत फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मत कुरान, तालीम कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और ये तुम समझ के कि साहब बच्चे को मुल्ला जी बना लेंगे तो मिलेगा क्या? अबे डॉक्टर बन के भी तो वही मिलेगा जो अल्लाह चाहेगा। जी 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 बेशक। है? भाई जो किस्मत का है वो तो मिलेगा। जी बेशक। और अब तो नाक में दम कर दिया मदरसे के प्रोडक्ट ने भी। अभी पिछले साल एक मदरसे के आलिम ने आईएएस क्वालिफाई किया और पूरा इंडिया टॉप किया। जी 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 सुभान अल्लाह। है? इसलिए कि टैलेंट और अकल कुरान पढ़ के ही बढ़ती है। मैं उसकी मिसाल दूं आपको। ये जो हवाई जहाज है जिसमें बैठे दिल्ली से और 4.5 घंटे में जद्दा उतर गए पहले 6 महीने में, फिर थोड़ी पानी के जहाज की रफ्तार बढ़ी तो 1 महीने में। पहले कभी पैदल जाते होंगे, यहां से निकले तो पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, फिर ईरान, फिर अरब, मगर अब तो हवाई जहाज में बैठिए 4.5 घंटे में उतार देता है। आप ये समझते होंगे कि ये लंदन वालों ने दिया है, हम भी समझते थे ये किसी अंग्रेज का फार्मूला है, हम भी समझते थे, मगर इत्तेफाक देखिए कि हम डीपली गए, हमने गहन अध्ययन किया तो पता ये चला कि ये 1700 ईस्वी में नहीं बना, बल्कि ये 9वीं ईस्वी में और उंदुलुस में बनाया था, और नाम था उनका अब्बास बिन फरनास। उन्होंने हवाई जहाज बना के हवाओं में, फजाओं में, खलाओं में उड़ा दिया था। मगर उसके डिजाइन में एक कमी रह गई। उन्होंने पर तो बनाए मगर हवाई जहाज की दुम नहीं बनाई। वो उड़ तो गया मगर जमीन पर उतर नहीं पाया, लैंड नहीं कर पाया, और वो क्रैश हो गया। लैंड क्यों नहीं कर पाया? इसलिए कि लैंड जो है वो दुम की ताकत से, अल्लाह ताला ने परिंदा पैदा फरमाया, हर परिंदे की दुम होती है, पूंछ होती है, वो उड़ता तो पर से है मगर जब उतरता है तो उसका वेट दुम पे होता है, बैलेंस दुम से बनता है। आप अपने घर के कबूतर को दुम उखाड़ के उड़ाइएगा, उड़ जाएगा, मगर जब नीचे उतरेगा तो कला खा जाएगा। जब वो क्रैश हुआ तो वो जख्मी हो गए। उनसे पूछा कि यार तूने तो कमाल कर दिया, कौन टलो नहीं टनो लोहा तूने आसमान में किस फार्मूले पे उड़ा दिया, और ये फार्मूला लिया कहां से? बोले ये भी कोई बात पूछने की है, मैंने अल्लाह का कलाम कुरान पढ़ा है, मैंने मुस्तफा जाने रहमत का फरमान हदीस पढ़ा है, ये फार्मूला मैंने कुरान से लिया है, बाकी बचा तो मैंने फरमाने मुस्तफा से लिया। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। इसका मतलब हवाई जहाज का फार्मूला भी कुरान पढ़ने वालों ने। और ये जितने उलूम है सब कुरान से। चलिए बनाइए डॉक्टर, चलिए बनाइए इंजीनियर, मगर यार इतना तो कुरान पढ़ाइए कि नमाज तो आ जाए। नहीं फिर काहे के मुसलमान हो आप? ईमान लाने के बाद पहली शरीयत का नाम नमाज है। हैं? अब नमाज सिर्फ
क़यामो रुकूओ सुजूद का नाम नहीं है, नमाज है। मुस्तफा फरमाते हैं कि नमाज ऐसे अदा किया करो जैसे मुझे अदा करते हुए देखते हो। सुभान अल्लाह। हैं? और नमाज में तिलावत भी होगी, और जब कुरान ही सही नहीं होगा तो अब तुम ये कह के बच जाओगे कि साहब मुझे तो ऐसे ही आता था, कयामत में यही तो कह दोगे, तो फिर कुटाई होगी डबल। बोले ऐसा जैसे क्यों आता था, तूने सीखा क्यों नहीं, जबकि मेरे महबूब ने हुक्म दिया था तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिम व मुस्लिमा। इल्म दीन का, फराइज़ दीन का इल्म हासिल करना हर मुसलमान औरत और मर्द पे फर्ज है कि पाकी और नापाकी सीखे, न हराम और हलाल सीखे, नमाज रोजा सीखे। ये सीखना तो जरूरी है। अब तुझ पे न जाने क्या क्या आता है, मोटरसाइकिल बना लेता है, घड़ी सही कर देता, बारीक बारीक पुर्जे, बेहतरीन फर्नीचर है, पुल का डिजाइन, खूबसूरत इमारतें, ये सब तो तुझ पे आया। क्यों आया? इसलिए कि सीखा। मिल के बताओ यार, मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? जी जी। मैं उर्दू में बोल रहा हूं ना। हाँ। क्यों आया आप पे? मोटरसाइकिल चलाना कैसे आ गई, कार चलाना कैसे आ गई है? आप आर्किटेक्ट कैसे बन गए, सिविल इंजीनियर कैसे बन गए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बन गए, हार्डवेयर इंजीनियर कैसे बने, केमिकल इंजीनियर कैसे बने? इसलिए कि आपने सीखा, आप पढ़े, आपने मेहनत की, है ना। इसका मतलब बगैर सीखे कुछ भी, बगैर किए हुए कुछ भी नहीं आता है। तो नमाज बगैर सीखे कैसे आ जाएगी? अगर तू मुसलमान घर में पैदा हुआ है, बोल तेरी जिम्मेदारी है या नहीं है कि तुझे नमाज भी सीखना चाहिए, तुझे हराम और हलाल का पता होना चाहिए, तुझे वुजू और गुस्ल के फराइज याद होना चाहिए। अब 60 साल के बूढ़े के मुंह पे तमाचा है इस नन्ही बच्ची का, है? और इस छोटे से पिद्दे का। बोलो तमाचा है या नहीं है? जी बिल्कुल हकीकत हजरत। अगर शर्म आ रही हो और थोड़ी गैरत हो तो खुद भी सीखो और अपने बच्चों को भी दीन सिखाओ। बोलो पक्का इरादा है? ऐसा कर लो, हर आदमी 1 रुपया निकाल के रोज अपने किसी कोने में रख दे। 1 रुपये की बात कर रहा हूं, मुश्किल काम है। घबरा से गए, परेशान से हो गए, 1 रुपया निकाल कर रखो और अपने 10 लोगों को और तैयार करो कि यार तू भी 1 रुपया रोज जरा निकाल के रख दिया कर, है ना। 1 रुपया निकालो और आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह आने वाले 10 साल में बेहतरीन इदारे का क़याम 1 रुपये से। प्रोग्राम बनाने पड़ते हैं, और जब अच्छा प्रोग्राम बन जा, कसम खा ले कि 1 रुपया दूंगा, मगर वो कसम कि जो कमाता है। अच्छा जैसे कमाना तो चाहिए यार, निठल्ला क्यों घूम रहा है? कुछ ना कुछ तो आदमी को करना चाहिए, खाली नहीं बैठना चाहिए। काम तो अंबिया ने भी किए हैं, काम तो असहाब ने भी किए हैं। हजरत अबू बकर को जब खिलाफत मिली तो उससे पहले भी आप कपड़े का काम करते थे, कपड़े की तिजारत किया करते थे। कौन सी तिजारत करते थे? कपड़े। तो आप कांधे पे कपड़े रख के और फरोख्त करने के लिए निकले। असहाब ने देखा, बोले हुजूर अब तो आप खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, फिर ये आप क्या कर रहे हैं? अरे बोले तिजारत के लिए जा रहा हूं, बच्चे कैसे पलेंगे? हैं? बैतुल माल में से थोड़ी खाऊंगा।
बोले अब आप वापस चलिए, थोड़ा सा मशवरा करना है। मशवरा किया गया और ये तय हुआ कि आप अब हुकूमत के काम देखेंगे, लिहाजा ये पूरे मोमिनीन तय करते हैं कि आपको 5 दिरहम महीने के दिए जाएंगे घर के खर्चे के लिए। तो 5 दिरहम मिलते थे। एक दिन बेगम बोली कि मीठा खाने को दिल कर रहा है, तो बोले एक काम कर लो, आज क्या तो मीठा खा लो या खाना खा लो। बोले भूख भी बहुत लगी है, तो फिर बोले खाना ही खा लो। ये चटकारों के लिए नहीं आए हैं हम दुनिया में, हम तो मुस्तफा जाने रहमत के तुफैल में अपने रब को राजी करने के लिए आए। तो बोले अच्छा ये इजाजत तो दे दो कि मैं थोड़ी रकम थोड़ी थोड़ी करके खर्चे में कटौती करके इकट्ठी कर लूं। बोले ये इजाजत है, कर लो। उन्होंने पूरे महीने में 1 दिरहम बचा लिया, थोड़ी कटौती करी, और 1 महीने के बाद बोली कि मैंने 1 दिरहम इकट्ठा कर लिया है, अब मुझे आप मीठा ला दें। आपने इरशाद फरमाया इसका मतलब हमारा काम 4 दिरहम में भी चल जाएगा। और उसी दिन से आपने ऐलान कर दिया कि अब हमें बैतुल माल से 5 दिरहम नहीं बल्कि 4 दिरहम मिलेंगे और लेंगे हम, इसलिए कि खर्च हमारा वहीं से पूरा। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि काम तो सबको करना चाहिए, अल्लाह जितनी तौफीक दे दे, और जितना आप काम करें उसमें से अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए खर्च भी करना चाहिए है? और जो अपने बच्चों पे भी खर्च ना करे तो उसे कंजूस नहीं बल्कि मक्खी चूसी तो कहा जाएगा। कि सालन में गिरी मक्खी को उठा के चूसता है कि इसमें मेरा शोरवा लगा है। तो सब अपने अपने हिस्से का काम करो, और जो दीन सीखा हुआ बच्चा होता है उससे ये ज्यादा उम्मीद होती है कि फिर वो गलत राह की तरफ नहीं जाता। मैं देख रहा हूं आज मुसलमान भी शराब पी रहे हैं, मैं देख रहा हूं जुआ भी खेल रहे हैं, ब्याज भी ले रहे हैं, जबकि ये तमाम चीजें इस्लाम में हराम है। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि उन्हें डीपली मालूमात दीन की नहीं है, उनकी घुट्टी में इस्लाम नहीं। भाई ये तो पूरा कागज है, इस पर जो चाहो जो लिख लो, जो चाहो लिख लो। और अगर तुमने पहले दुनिया लिख दी तो फिर दीन लिखने के लिए बड़ी दिक्कत होगी, बड़ी परेशानी होगी, फिर धुंधला लिखा जाएगा, फिर साफ सुथरा नहीं लिखा जाएगा। हमारा मकसद यह है कि दीन साफ सुथरा लिखा हो, दुनिया चाहे कितनी धुंधली हो जाए, हमें दुनिया की परवाह नहीं है, हमें परवाह अपने ईमान की है, हमें परवाह कुरान की अजमत की है, मस्जिद के मीनारे की। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आदमी की जिंदगी को 4 हिस्सों में बांटा किसी ने। शिशु अवस्था, वो जिंदगी, वो लाइफ जो बच्चा दूध पीने की अवस्था होती है इसकी, और फिर बाल्य अवस्था, बालिग होने तक की जिंदगी, फिर किशोर अवस्था, जवानी की जिंदगी, फिर प्रौढ़ अवस्था, कमर झुकने वाली जिंदगी। तो वो लिखता है इन 4 में तकसीम करके लाइफ को, जिंदगी को, कि जितना बच्चा शिशु अवस्था
और बाल अवस्था में सीख लेता है, इतना दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में नहीं सीख पाता है। और ये दोनों लाइफ हैं, इनका ताल्लुक माँ से ज्यादा होता है। जिसकी माँ जो पढ़ा देती है बच्चा वही सीखने है? अम्मा सिर्फ इतना पढ़ा दे कि तुझे मौलाना साहब के पास रोज कंटिन्यू हर हाल में खाना चाहे मिले ना मिले मगर पढ़ने के लिए। और अच्छा वो बात तो अधूरी रह गई, मैं कह रहा था कि 1 रुपया निकाल दो, कौन कौन तैयार है 1 रुपया निकालेगा? 1 रुपया निकालने के लिए कितने लोग तैयार हैं बताओ? हाथ उठाओगे जरा, बताओ कि 1 रुपया निकालेंगे, सिर्फ 1 रुपया। और फिर उसे लेने के लिए मौलाना साहब नहीं जाएंगे, आपकी जिम्मेदारी है कि आप लेके आइए, मदरसे की जरूरियात को पूरा कीजिए। तो मेरे भाई, ये कलाम पाक अगर हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो रामलाल के पढ़ेंगे? हमारे ही तो पढ़ेंगे। और मैं बताऊं आपको कि इन कुरान पढ़ने वालों ही के पूरी दुनिया में जलते रहे। आज कुरान की तालीम को छोड़ा तो पिछड़ गए। 200 साल हुए पिछड़े हुए। कितने साल हो गए? 200 साल पिछड़ गए। इंजीनियर बनने की ललक में, डॉक्टर बनने की ललक में, दीन छोड़ने के गुनाह में पिछड़ गए। उन्हें आज से 200 साल पहले पूरी दुनिया पे हमारे जलवे तो थे। तुर्काने तैमूरी हिंदुस्तान पे, तुर्काने सब्बी ईरान पे, तुर्काने सुल्जूकी मिडिल ईस्ट पर, और तुर्काने उस्मानी 3 बर्रे आजमों पे। ये सब कुरान पढ़ने वाले थे। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये सब कुरान की तालीम हासिल करने वाले थे। बरेली के इमाम अहमद रजा खान को देखो, सुभान अल्लाह। सुभान एक दिन स्कूल नहीं गए, जी। कुरान पढ़ा। और अल्लाह ने कुरान पढ़ने के और समझने के तुफैल में इतना नवाजा, इतना नवाजा, इतना नवाजा कि आज पूरी दुनिया में अपने इमाम अहमद रजा खान बमुलक्कब आला हजरत के जलवे हैं। बेशक बेशक। है? सुभान अल्लाह। और ऐसे वैसे जलवे, ये जो अपनी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है ना, जी। मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इस पे भी लोगों की नजर है कि लफ्ज मुस्लिम हटाया जाए। नजर है, होने दो, जो खुदा करेगा वो होगा इंशाअल्लाह। ये मिटा नहीं पाएंगे इंशाअल्लाह। बेशक। इसी के वाइस चांसलर लंदन से पढ़ के आए थे, मैथमेटिक्स में PhD करके आए थे, हिसाब किताब में। एक मसले में उलझ गए, नाम था सर जियाउद्दीन। एक मसले में उलझ गए, मैथमेटिक्स का ही मसला था। उनसे मुलाकात के लिए एक दीनियात के प्रोफेसर थे, सैयद सुलेमान अशरफ अलैहिर्रहमा। मुलाकात के लिए गए, क्योंकि वो वाइस चांसलर थे, तो वो तोप होता है वाइस चांसलर, सबका सर होता है यूनिवर्सिटी का। तो देखा कि कुछ अफरा तफरी में थे, कुछ जल्दी में थे। बोले क्या हुआ साहब? बोले जरा जर्मनी जा रहा हूं। बोले जर्मनी क्या करोगे जाके साहब? अरे बोले एक मैथमेटिक्स का मसला उलझ गया हूं उसमें, और इसका हल सिर्फ जर्मनी में है। तो सैयद सुलेमान अशरफ साहब ने इरशाद फरमाया कि जर्मनी चले जाना, मगर मेरा मशवरा है बरेली होके जाओ। आहा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह।
बोले साहब बरेली में क्या है? बोले बरेली में है हमारे आला हजरत मौलाना अहमद रजा खान साहब, उनसे मुलाकात करो, अपना मसला उनके सामने रखो, शायद हल हो जाए। अरे बोले मौलाना तुम तो अजीब सी बातें करते हो, ये कोई शरीयत का मसला थोड़ा ही है, ये नमाज रोजा हज ज़कात पाकी और नापाकी का मसला नहीं है, ये मौलवी का मैटर ही नहीं है, ये तो मैथमेटिक्स के पीएचडी का डॉक्टर का मसला है। अरे बोले साहब चले जाइएगा, आपको तो दिल्ली जाना ही है, बरेली होके चले जाइए। बोले चलो आप जिद कर रहे हो तो चले। आ गए बरेली। आला हजरत अजीमुल बरकत उस वक्त खाना तनावुल फरमा रहे थे, खाना खाने का टाइम था और खाना भी खाते थे, तो ऐसा नहीं है कि वो वक्त भी बेकार जाता हो। ये कंजुल ईमान जो तर्जमा है इमाम अहमद रजा खान का कुरान का, ये उस वक्त तर्जमा करते थे, यानी आप बोलते जाते थे। और एक रिवायत में यह है कि आपके बड़े बेटे हुज्जतुल इस्लाम लिखते चले जाते, यानी वो वक्त भी खाली नहीं था है? मतलब दुनिया में थोड़े दिन के लिए आए हो, काम बहुत है, वक्त बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब जरा दिल से करो, इंशाल्लाह सब काम निबट जाए। पता चला कि सैयद साहब आए, सैयदों का बड़ा अदब था, आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाया करते थे। उन्हें खुशामदीद कहा, बोले सैयद साहब कैसे जहमत फरमाई? बोले ये साहब हमारे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, वाइस चांसलर, ये एक मैथमेटिक्स के मसले में उलझ गए, जर्मनी जा रहे थे, मैं आपकी बारगाह में ले आया, तो वो सर जियाउद्दीन बोले भाई खाना तो खाने दो। आला हजरत ने फरमाया भी बोलो क्या मसला है? अरे बोले साहब बड़ा डीप है, बड़ा थोड़ा मुश्किल है। बोले बयान करिए आप। उन्होंने अपना सवाल रखा, आला हजरत ने फरमाया कलम दवा दो इन्हें। बोले लिखो। ये आपका मसला इस मेथड से भी हल हो जाएगा, आपके सवाल का जवाब ऐसे भी हल किया जा सकता है। लिखा है कि आपने बगैर किसी सोचे हुए 10 तरीके से उनका मसला हल कर दिया। सुभान अल्लाह। सर जियाउद्दीन चीख पड़े कि ये मैथमेटिक्स आपने कहां पढ़ा है? बोले अल्लाह के कलाम कुरान में पढ़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह के कलाम कुरान में पढ़ा है, और अल्लाह ने कुरान में फरमाया भी है कि मैंने खुश्को तर में से ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ी जो कुरान में मौजूद है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान है ना? बोले मैं अगर सोच लेता, थोड़ा गौर कर लेता, तो ये आपका मसला 100 तरीके से भी हल किया जा सकता है। क्या बात है, जिंदाबाद, है? सुभान अल्लाह। इसका मतलब कुरान को पढ़ा भी जाए और अल्लाह जितनी सूझबूझ अता फरमाए उसे समझा भी जाए, तो इंशाअल्लाह दुनिया का हर मुश्किल रास्ता आसान हो जाएगा। ये अपने डॉक्टर इकबाल हैं, जिन्हें अल्लामा इकबाल कहते हैं जी, उनकी सवाने में लिखा है कि 10 साल की उम्र में मैं कमरे में बैठा हुआ कुरान पढ़ लिया था। अब्बा आए, बोले इकबाल क्या कर रहे हो? बोले कुरान पढ़ रहा हूं। चले गए, 5 मिनट के बाद फिर आए, बोले इकबाल क्या कर रहे हो? बोले अब्बा कुरान पढ़ रहा हूं। तीसरी बार जब सवाल किया तो उन्होंने कहा अब्बा हुजूर आप मुझसे बार बार एक ही सवाल कर रहे हैं और मेरा जवाब भी एक है, इसलिए कि जवाब ही है। तो बोले इकबाल मैंने इसीलिए कि तुम चेतो, तुम कुछ बोलो, इसीलिए एक सवाल बार बार किया। बोले मकसद? बोले इकबाल ये अल्लाह का कलाम है, ये सिर्फ पढ़ने और रटने के लिए अल्लाह ने नाजिल नहीं किया है, ये कलाम अल्लाह ताला ने समझने के लिए नाजिल फरमाया है। इसे पढ़ा इसलिए जाएगा कि जन्नत का रास्ता
हमवार किया जाए और इसे समझा इसलिए जाएगा कि अल्लाह की जमीन पे अल्लाह वालों की हुकूमत कायम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कुरान पढ़ने वालों ने तो हुकूमत कायम की। तो देखो, अल्लाह पे यकीन जब ही मुकम्मल होता है जब मालूमात होती है, और मालूमात कहां से होगी? कुरान से होगी, दीनी तालीम से होगी। तो दीनी तालीम पे फोकस बनाइए। कम से कम बच्चे की घुट्टी में इस्लाम को ऐसा पेवस्त करिए कि उसके सामने अगर बुराई हो तो उस बुराई को वो मिटाने की कोशिश। एक किस्सा सुना दें, बात खत्म करें। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक बुजुर्ग गुजरे हमारे यहाँ, उनका नामे नामी इसमें गिरामी था हजरत हसन बसरी। नाम हसन था, बसरे के रहने वाले थे, इसलिए उन्हें बसरी कहा जाता है। वो बयान करते, जब मैं बालिग हुआ, मुकल्लफ हुआ, अहकाम शरा मुझ पे लागू हुए। घबरा तो नहीं रहे हो आप लोग? अच्छा लग रहा है आप लोगों को? अगर जैसे अच्छा ना लगता हो तो अपने पैसे उठा ले जाओ। अच्छा, माल भी है जी। बोले जब मैं बालिग हुआ, मुकल्लफ हुआ, अब मैं नमाज में जाऊं तो मन ही ना लगे। ये भी तो एक मसला है। नमाज में गए, बॉडी हाजिर है, जहन घूम रहा है इधर उधर। बोले दुकान पे मुर्गा भी कटना है? कल को फला गांव में सूट लेके जाना है। बाद बाद ये भी सोचता होगा कि फला को चूना भी कल लगाना है। बोले जहन भटक रहा है, यानी खुशू खुजू पैदा नहीं हो रहा, दिल जमी नहीं हो रही। होना क्या चाहिए कि जिस्म भी हाजिर हो और आदमी का दिमाग भी वही हाजिर हो जी। ईमान का मतलब क्या है? अभी जो बच्चे पढ़ रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह, इकरार है जबान का। मोहम्मद रसूलुल्लाह, इकरार है जबान का। तस्दीक कहां से होती है? दिल से। दिल से। है? जबान का इकरार और दिल की तस्दीक, जब ये दोनों नुक्ते एक जगह आके जमा होते हैं तो फिर विलायत की मंजिल की शुरुआत। जैसे ही जबान बोले ला इलाहा इल्लल्लाह, उसी वक्त दिल भी कहे ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह। यानी ला मौजूदा इल्लल्लाह, ला मकसूदा है ना, एक जगह जमा जी। अब दिल भी हाजिर हो, जहन भी हाजिर हो और जिस्म भी हाजिर हो नमाज। अब जहन भटक रहा, कह रहे मेरा जहन भटक रहा। अब मैंने बहुत गौर व फिक्र किया, बहुत सोचा कि आया नमाज में मन क्यों नहीं लगता। जब कोई हल नहीं निकला तो मुझे एक रास्ता सूझा। वो रास्ता था मेरी माँ। बड़े डरते हुए, बड़े घबराते हुए, बड़े लचते हुए माँ की बारगाह में पहुंचे। अर्ज किया, वालदा बहुत डर के आया हूं, बहुत घबरा के आपकी बारगाह में एक सवाल लेके आया हूं। बोले मैं आ नहीं रहा था, हिम्मत नहीं पड़ रही थी, मगर मुझे जज्बा पैदा हुआ हैदर कर्रार की नमाज से। एक बार हजरत अली कर्रमल्लाहु वजुल करीम जंग के मैदान में थे। तो आपकी पिंडली में तीर पेवस्त हो गया था, आर पार निकल गया। उस वक्त के सर्जन यानी जर्रा बहुत कोशिश करते रहे, तीर नहीं निकाल पाए।
हजरत अली बहुत दर्द में। किसी ने कहा किसी जर्राह से कि ये तुम्हारे बस का काम नहीं है, ये काम हम कर देंगे। बोले कब करोगे? बोले वक्त आने वाला है। और जोहर की नमाज का वक्त हो गया। हजरत अली जैसे ही मुसल्ले पे गए, तकबीर तहरीमा बोली और जैसे ही नमाज में इन हुए, तिलावत शुरू हुई थी कि उसी साथी ने आके झटके से तीर खींच लिया। मरहम लगा के पट्टी भी, जिस्म पे लर्जा नहीं आया। सुभान अल्लाह। है? बिल्कुल जुम्बिश नहीं की, नमाज मुकम्मल कर ली। और जैसे ही सलाम फेरा तो अपनी पिंडली की तरफ देखा, पूछा क्या हुआ मेरे तीर का? आपके मुंह लगे साथी ने कहा अमीरुल मोमिनीन, तीर तो मैंने खींचा, मैंने ही मरहम लगा के पट्टी की। आपने इरशाद फरमाया कसम परवरदिगार की, मुझे तो पता ही नहीं चला कब कौन आके मेरा तीर खींच ले गया, मरहम लगा के पट्टी भी कर गया। वजह यह है कि मैं तो अपने रब की बारगाह में था। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब रब याद आए तो फिर कोई और याद। बोले इसलिए आया हूं आपकी बारगाह में। बोले बोल। बोले बोलूं क्या, नमाज में दिल नहीं लग रहा। तो बोले ये मुझसे पूछने क्यों आया? अपने गिरबान में झांक के देख, कोई गलत काम तो नहीं करता, हराम रोजी तो इस्तेमाल नहीं करता। बोले पूरी अपनी जिंदगी का जायजा लेके आया हूं। तो बोले मेरे पास क्यों आया? बोले आप ही हल हो। माफ करना वालदा, मैं ये पूछने के लिए आया हूं, जब मैं तुम्हारा दूध पीता था या मैं तुम्हारे शिकम में था, तुमने कोई हराम चीज तो नहीं खाई? वालदा चौंक गई। पाकबाज, नेक, परहेजगार, आबिदा व जाहिदा माँ बोल पड़ी, बेटा मैं और हराम, ये कैसे हो सकता? मुझे मालूम है जो जिस्म हराम रोजी से पलते हैं, मुस्तफा का फरमान है जन्नत में जाना तो बड़ी बात है, उन्हें जन्नत की खुशबू भी नसीब नहीं हो। बोले मैं और हराम? बोले वालदा फिर भी सोचो, मेरी जिंदगी का नहीं, मेरे आखरत का सवाल है, जिंदगी तो कट जाएगी। जब रोजे महशर परवरदिगार नमाज के बारे में पूछेगा, बोले ऐसी अटकल पच्चू पढ़ ली है? मन नहीं लगा, खुशू खुजू पैदा क्यों नहीं हुआ? क्या जवाब दूंगा? माँ ने बेटे की दर्द भरी कहानी सुनी और गर्दन झुकाई, और गर्दन झुका के थोड़ी देर सोचा, बात याद आ गई। बोले बेटा याद तो आई एक बात, बहुत जमाना गुजर गया, तुम बच्चे थे, मेरा दूध पीते थे, घर में मुफलिसी थी, गुर्बत थी, कुछ था नहीं, कई वक्त से चूल्हा नहीं जला था, मैंने कुछ खाया नहीं था, तो मेरे पिस्तानों में दूध भी नहीं था, तुम भूखे हो गए तो रोने लगे, और मैं मां हूं, तुम्हारा रोना मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई, तुम्हें लोरियां सुनाई, बहलाया, मगर तुम थे कि चुप नहीं रहे। मैं तुम्हें बहलाने के लिए छत पे चली गई, इसलिए कि हवा लगे और तुम्हें सुकून मिले और सो जाओ। मैं तुम्हें लोरियां सुना रही थी छत पे कि अचानक मेरी नजर बराबर वाली छत पे पड़ी, उस पे एक मर्तबान रखा था, मैं उसके करीब गई, मैंने उसे खोल के देखा तो उसमें पनीर था। मैंने मालिक की बगैर इजाजत के उसमें से एक मक्खी के सर की बराबर खा लिया, और आज तक उन्हें नहीं बताया। बोले वालदा लो, हल हो गया, मसले का हल, समस्या का समाधान हो गया।
बोले जाओ माफ कराई आओ, उन्हें बता दो क्या तो वो उसकी रकम ले ले या माफ कर दे। आज की माँ चली जाती बताओ। बोले कहां पुरानी बात, एक मक्खी के सर की बराबर, आया बन के सूफी है, बड़ा मौलाना बनने आए, मगर वो अल्लाह वाली थी, कनीज़े फातिमा थी, गर्दन झुकाई, पड़ोस में गई, दास्तान सुनाई, उन्होंने अदब से कहा कि हमने तुम्हें माफ कर दिया। फरमाते हैं हजरत हसन बसरी कि उस वाक़े के बाद मेरा मन नमाज में बोलो लगने लगा, खुशू व खुजू पैदा दिल जमी हो गई। सुभान अल्लाह। अब जरा गौर करो मुसलमानों, माँ ने खाया था तो बेटे का नमाज में मन नहीं लगा है? जब माँ हराम इस्तेमाल कर ले तो बेटे का दीन में दिल न लगे, और जो खुद ही हराम सुटक रहा हो बोला उसको मन कैसे लगेगा है? लोग तो मस्जिदों तक पे नहीं चूक रहे हैं? भाई के माल पे नहीं चूक रहे, जहां दाव लगता है मानते नहीं हैं। खुदारा गुजारिश है कि हलाल रोजी की तरफ ही कदम उठाओ, हलाल रोजी इस्तेमाल करोगे तो अल्लाह बरकत भी अता फरमाएगा और तुम्हारे लिए रहमत के दरवाजे भी खोल, है ना। अब ये बात मैंने क्यों सुनाई, इसलिए कि हमें पता तो हो कि हराम क्या और हलाल क्या है, और ये पता कहां से होगा, कुरान से। ये पता कहां होगा, दीन मुस्तफा से है? और जब आप न खुद सीखे और न आपने बच्चों को दिलचस्पी से सिखाया तो तबाही के अलावा, बर्बादी के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। मैं इसीलिए कहता हूं दुनिया की कोई किताब, कोई मदरसा, कोई कॉलेज आपको मुकम्मल कामयाब नहीं कर सकता जब तक आपकी तरबियत अच्छी। और यही तो कमाल है कि ये ऐसी तालीम है कि इसमें तालीम भी है और इसमें तरबियत भी है। इससे दिमाग रोशन भी होता है, दिल कुशादा भी होता है, इश्क मुस्तफा का चिराग भी जलता है और आखिरत का रास्ता भी हमवार। असल में इल्म क्या है, मेरी तरफ से उसकी डिफिनेशन ये है कि जिसे हासिल करने के बाद इश्क मुस्तफा और खौफ खुदाबंदी पैदा हो जाए। अच्छा तो बोल रहे यार, अब क्यों इतना तेज बुला रहे हो वैसे? तो हजरत गिरामी कदर आप आए, अपने नौनिहालों से आपने अल्लाह के कलाम की तिलावत सुनी, और वो रिवाज जो अब बहुत पहले खत्म हो रहा है कि भाई 2 कलमे याद करा दिए बात खत्म। आप सबको मैं मेरे मौलाना अबरार अहमद साहब का शुक्रगुजार होना चाहिए कि इन्होंने बच्चों को 5 कलमे ईमान मुजमल और मुफस्सल भी याद। जी जी, इसका मतलब 7 कलमे है? तो इनसे बड़ा एहसान जो आपके बच्चों को यार दीन सिखा दे, उससे बड़ा मोहसिन आपका कोई नहीं हो सकता, बेशक। अब थोड़ी मिजाज में अगर तलखी है तो हमने तो अपने बुजुर्गों से ये सुना है कि दूध देती गाय की 1-2 लात भी झेली जाती बेशक। है। और अच्छा आपका दोस्त भी वही होगा जो सच्ची बात कहेगा, आपकी कमियां गिनाएगा। वो आपका हरगिज दोस्त नहीं हो सकता जो आपकी बुराइयों पर भी आपकी तारीफ।
जैसे बेशक आप सज धज के निकले, आखिरी बात सुनो, आप सज धज के निकले, कहां जाना? डीएम की मीटिंग में। मौलाना अबरार साहब मिल गए। उनसे पहले आपका एक दोस्त भी रास्ते में मिला, बोले यार तुम तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रहे हो, कहां जा रहे हो इतने सच के? बोले वो वीवीआईपी मीटिंग है एक, उसमें जा रहा हूं। आगे बढ़े तो आपको मौलाना अबरार साहब मिल गए। अरे बोले कहां चले खां साहब? अरे बोले डीएम के यहाँ से बुलावा आया। तो बोले रुक जाओ, वापस घर चले जाओ। बोले क्यों? बोले माथे पे काला दाग लगा है, आईने का पहले मुकाबला करो, और जहां तुम्हें आईना दाग दिखा दे पहले उसे साफ करो। आप पहुंच गए वापस, आपने देखा तो वाकई आपकी टिकली बनी हुई थी काले धब्बे की, जने कैसे लग गया? ईमानदारी से बताओ, जो आपको चांद का टुकड़ा कह रहा था वो आपका दोस्त है या हाफिज व कारी हजरत मौलाना अबरार साहब आपके दोस्त है? बताओ कौन दोस्त है? वो तो आपका बेड़ा गर्क कर रहा था। जैसे ही आप वीआईपी मीटिंग में पहुंचते आपकी लोग खिल्लियां उड़ाते हैं, आपकी धज्जियां उड़ा देते। बोले पगले, आईने का सामना करके नहीं आया, ये माथे पे इतना बड़ा काला दाग लगा के आया है। तो मैं समझता हूं और आप भी समझो, जो आपकी कमी बताए असल में आपका वही दोस्त है। तो ये हम या हजरत मौलाना अबरार साहब, भाई आपसे दुश्मनी क्यों करेंगे? वो खेत वेत बांटेंगे आपसे, मकान में बंटवारा होगा, कभी कभी हो सकता तनख्वाह पे आपसे गुजारिश कर लें, कभी थोड़ा बढ़ा दो, हमारी भी जिम्मेदारी है। मगर यार जायदाद का तो बंटवारा हमारा तुम्हारा नहीं है, तो फिर झगड़ा किस बात का है ना? आपसे दुश्मनी क्यों होगी? आपसे मोहब्बत है, और जो मोहब्बत करता है वही कभी डांटता है। बताओ औलाद से ज्यादा और बाप से ज्यादा औलाद से कौन मोहब्बत करेगा? मगर बाप के औलाद को मारता नहीं है, थपड़ाता है, कभी कभी संटिया भी देता है, कभी कभी जुतिया भी देता है। इसलिए उसे मालूम है कि ये बेटा अगर बिगड़ गया तो मेरी जायदाद का वारिस कौन बनेगा? तो ये उलमा अंबिया के वारिस हैं। इन्हें अल्लाह ताला ने 2,24,000 कमो बेश अंबिया भेजे आपकी रहनुमाई के लिए, इसलिए कि वो मेहरबान है। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या तुम्हें ताज्जुब नहीं होता कि तुम्हारी रहनुमाई के लिए 2,24,000 कमोबेश अंबिया आए, और फिर हमारी तुम्हारी रहनुमाई के लिए नबियों के सरदार आए, रसूलों के रसूल आए, और उन्होंने हमारी रहनुमाई की। जिसके पास इतना बड़ा रहबर हो और फिर वो शराबी हो जाए, फिर वो ज्वारी हो जाए, फिर वो जानी हो जाए, फिर वो आवारा हो जाए, फिर उसे नमाज याद ना हो, फिर उसे हराम और हलाल की तमीज ना हो, फिर उसे गुस्ल के फराइज मालूम ना हो, उस पे वुजू करना ना आता हो, लानत है उसकी जिंदगी पे कि इतनी रहनुमाई के बाद भी वो सही डगर पे नहीं चला है? बोलो लानत है या नहीं है? जी तो अभी मौका है, कल मौका नहीं मिलेगा। मौके से दानिश्वर लोग फायदा सब मिलकर बताओ उठाते हैं। जी और मौलाना अबरार साहब आज हैं, आज से मुराद क्या अब हैं? जी कभी ना हम होंगे ना तुम होगे, ये नस्लें होंगी, ये बच्चियां होंगी, ये लाल होंगे हमारे, इंशाअल्लाह इन्हीं के कांधे पे वजन रखा जाएगा और यही नैया खाएंगे इंशाअल्लाह, हैं? और यही दरिया पार करेंगे इंशाअल्लाह, हैं? तो अपने अपने बच्चों को चाहे पार्ट टाइम ही सही मगर दीन जरूर सिखाना। जी बोलो इंशाअल्लाह यार, मुंह इंशाअल्लाह खुड़का के मत बैठा करो, अल्लाह का इंशाअल्लाह नाम लिया करो, अल्लाह बरकत अता फरमाता है। बेशक बेशक हैं?
वो भैया 2-3 शेर वो मुझे याद है। जी जी हजरत। मेरा खून पी लिया इलाके के लोगों ने तुम्हारे। अब तो दूसरे इलाकों में भी वो फरमाइश करने लगे, जिन्हें कैसे बात कर दी। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला